अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी ने तो 195 सीटों पे टिकट की घोषणा कर दी। कई सारे ऐसे नाम है चौंकाने वाले भी हैं अगर पूरे देश के लिहाज से हम देखें तो, और कई ऐसे नाम है जिनका टिकट काट दिया गया, और टिकट तब भी काट दिया गया जब वो पिछले सरकार में मंत्री थे। और कई ऐसे बड़े नाम हैं पिछली बार जिन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया, प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया, पश्चिम बंगाल से जॉन बारला का टिकट कट गया, डिब्रूगढ़ से रामेश्वर तेली को टिकट नहीं मिला, और इस बार तो 7 राज्यसभा सांसदों को टिकट दे दिया गया। लेकिन अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बदायूं से संघमित्रा मौर्य का नाम पे सस्पेंस बरकरार है। कहा जा रहा है इनका टिकट तो कटेगा, कट सकता है। इसी तरीके से गाजियाबाद से वीके सिंह है, मंत्री हैं, कहा जा रहा है 70 साल पार कर चुके हैं। और भी कई मापदंड हैं जिन पे बीजेपी टिकट फाइनलाइज कर रही है, जिन पे उनका फीडबैक सिस्टम है, इंटरनल सर्वे है, नमो ऐप पे लोगों का रिएक्शंस है, कई तरह के मापदंड हैं, और जिनको देखते हुए बीजेपी हाईकमान टिकट की घोषणा कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो बाकी 27 सीटें बची हुई हैं, उस पर वरुण गांधी, मेनका गांधी, संघमित्रा मौर्य, ब्रजभूषण शरण सिंह, ऐसे कई सारे दिग्गज, वीके सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, कई सारे ऐसे लोग हैं। क्या इन सब लोगों का टिकट कटने जा रहा? मैं सीधा अनुपम जी आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। बीजेपी जो सीटों के डिक्लेरेशन में अक्सर आगे रहती है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करती है, बहुत पहले से उसकी तैयारी हो रही होती है, और कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही तय होता है, तो आखिरकार 80 में से 53 सीट फाइनल, 27 पर सस्पेंस क्यों अनुपम जी? क्या जिन नामों की मैं चर्चा कर रहा हूं इनके अलावा भी कई लोग हैं? क्योंकि प्रयागराज से आप आते हैं, रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कट सकता है, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। क्या आप बताना चाहेंगे कि इन टिकटों पर कहां पेंच फंसा है? और ये जो बड़े नाम हैं, क्या इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं, इसलिए इन नामों की घोषणा नहीं की गई है? देखिए, भाजपा जल्दी टिकट डिक्लेयर करती है, इसमें दो राय नहीं है पंकज जी, पर इस बार जितनी जल्दी किया है और सीधे 200 की लिस्ट जारी कर दी, ऐसा भी पहले कभी देखने में नहीं आया। जहां उसने बाकी स्टेट्स में बड़े बड़े लोगों को टिकट भी काटे हैं, उलटफेर भी किया है, उत्तर प्रदेश में दे हैव प्लेड इट वेरी सेफ, बहुत सेफ गेम खेला है उन्होंने। आप देखिए, कोई भी मापदंड लागू नहीं हुआ। 75 साल का है दे दो, 78 साल का है दे दो, 80 साल का है दे दो, 82 साल का है दे दो, शिकायत है दे दो, निकम्मा है दे दो, काम नहीं किया है दे दो, लोकसभा में बोला नहीं है दे दो। तो उन्होंने सिर्फ एक मापदंड अपनाया है कि अगर पिछला चुनाव जीता है तो इस चुनाव में दे दो। अब केवल 4 जगह जो बदला गया, वो चारों सीटें आपने देखा है इन्होंने हारी हुई, यानी जीते हुए सारे सांसदों को आपने टिकट दे दिया। उसमें आपने ना उम्र देखी, ना परफॉर्मेंस देखा, सिर्फ जीते हुए तो दे दिया। चाहे वो जगदम्बिका पाल हो, लल्लू सिंह हो, कोई भी हो, तमाम लोग हैं इनकी शिकायतें। अब सवाल ये उठता है कि अगर टिकट देने का एक ही पैमाना है कि जीता है तो दे दो, तो फिर ऐसे में वो तमाम लोग जो जीते हैं पर उनकी टिकट डिक्लेयर नहीं हुई,
तो जाहिर सी बात है कि आप मान के चलें कि वो कहीं ना कहीं खतरे में। फिर वो प्रयागराज से रीता जोशी हों, पीलीभीत से वरुण गांधी हों, सुल्तानपुर से सोनिया गांधी हों, ब्रिजभूषण शरण हो, वीके सिंह हो, कोई भी हो, आप मान के चलें। अब देखिए मेरठ देखें, राजेंद्र अग्रवाल को देखें, 3 बार लगातार सांसद रहे, 3 बार के लगातार सांसद का आपने टिकट होल्ड कर रखा है, तो वो भी मेरठ जैसी जगह पे। तो मैं मानता हूं कि जहां टिकट देना का इकलौता क्राइटेरिया ये था कि साहब जीता है तो दे दो, उसके बाद अगर जीते हुए सांसदों को टिकट नहीं मिला है तो फिर माना जा रहा है कि कोई ना कोई उनका टिकट खतरे में। हालांकि अलग अलग जगह के अलग अलग वो भी हैं, समीकरण भी हैं। अब जैसे वीके सिंह की जगह कह रहे हैं कि गाजियाबाद में कोई एक ऐसा आदमी लाएंगे जिसकी धमक, जिसका असर आपको सहारनपुर मेरठ सब जगह सुनाई देगा, तो उन्होंने गाजियाबाद सहारनपुर मेरठ तीनों रोक लिया। वरुण गांधी का जहां तक सवाल है, हमने उनका परफॉर्मेंस देखा है, इस तरह वो लगातार पूरे 5 साल, 5 साल नहीं तो कम से कम 4 साल अपनी ही सरकार को लगातार घेरे में लिए रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने व्यक्तिगत अटैक तो नहीं किया, लेकिन वो सरकार को घेरते रहे। लेकिन खबर ये भी आ रही है पंकज जी कि वरुण गांधी पहुंचे हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने और बड़ी माफी वाफी भी हुआ है, और मतलब उन्होंने एक मौका और मांगा है। तो माना जा रहा है कि शायद वरुण को दे दिया जाए और मेनका की जगह सुल्तानपुर में किसी और की बात हो रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह से डेफिनेटली केंद्रीय नेतृत्व नाराज है, उनको मना करते रहे, लेकिन उसके बाद भी उनका बड़बोलापन नहीं गया। और कुश्ती संघ पे जैसे वो बार बार अपना वर्चस्व, लग रहा था कि उनके लिए सांसदी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कुश्ती संघ हो गया था। लेकिन उसके बाद भी ब्रिजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज में आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहां बात चल रही है उनके लड़के की कि साहब दोनों की बात रह जाए, ब्रिजभूषण शरण के लड़के को भी लड़ा दे और केंद्र सरकार को भी लगे कि साहब हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ एक्शन लिया। तो इस तरह आपको हर सीट पे एक अलग पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। मेरे यहीं प्रयागराज के पड़ोस में कौशाम्बी सीट है, विनोद सोनकर वहां से सांसद हैं, मोदी लहर में जीत गए, लेकिन वो पासी डोमिनेटेड सीट है। बहुत जमाने से इंद्रजीत सरोज को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे थे, अभी तक तो नहीं आई। हालांकि पूजा पाल के आने का संकेत कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज को भी टच करता है। तो वहां से एक पासी कैंडिडेट लड़ाने की बात हो रही है, और राजा भैया की पार्टी के हैं शैलेंद्र, उनको लड़ाने की बात हो रही है, पासी कैंडिडेट है। आज की तारीख में 3 बड़े पासी नेता है, आर के चौधरी, अवधेश प्रसाद और इंद्रजीत सरोज, तीनों को तीनों सपा में है। और पिछली बार 2022 में बहुत अच्छा पासी वोट उनको मिला भी था। तो आप देखिए हर सीट का एक अलग क्राइटेरिया, अलग मापदंड है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस मैं मान के चलता हूं कि अगर जहां पे टिकट देने का मापदंड सिर्फ पिछले चुनाव की जीत लगाया जा रहा हो और उसके बाद जीते हुए सांसदों को टिकट यदि नहीं मिला है, तो डेफिनेटली उसमें ज्यादातर लोग, पंकज भाई, खतरे में। ज्यादातर लोग खतरे में, ये आप कह रहे हैं। लेकिन उसमें भी ये देखा जा रहा है कि अगर जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह की बात हो कैसरगंज से, तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि उनका प्रभाव 2-3 सीटों पर तो जरूर है, वो असर डालते हैं। आप मेनका गांधी और वरुण गांधी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप वरुण को टिकट नहीं देते, किसी और को लड़ाते हो, वरुण वहां से निर्दलीय लड़ जाते हैं, तो आप एक सीट लूज कर सकते हैं। तो ये इनमें से कोई भी नेता, आप राजेंद्र अग्रवाल को इग्नोर नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का तात्पर्य, देखिए रीता जोशी की बात मैं नहीं करता, क्योंकि रीता जोशी ना सिर्फ एक उम्र के फासले को ही नहीं सिर्फ पार कर चुकी हैं, बल्कि वो कांग्रेस में भी रही, सपा पे भी रही, भाजपा में आ गई। आपने देखा पिछली बार विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में जाके उनके लड़के ने भाजपा छोड़ के सपा ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उसको लग रहा था आ रहे हैं अखिलेश। तो रीता जोशी का तो मैं नहीं मानता उनसे केंद्रीय नेतृत्व भी खिन्न है। लेकिन बाकी लोगों को ना ब्रिजभूषण शरण को इग्नोर कर सकते हैं, ना राजेंद्र अग्रवाल को इग्नोर कर सकते हैं, ना आप मेनका गांधी या वरुण गांधी को इग्नोर कर सकते हैं। सबकी अपनी पकड़ है, सबकी अपनी फॉलोइंग हो। मेनका तो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही पॉपुलर है। मेनका बहुत पॉपुलर है, लेकिन मैं राहुल जी आपसे पूछना चाहूंगा, बदायूं में क्या होगा? एक तरफ शिवपाल यादव है तो दूसरे तरफ संघमित्रा मौर्य है।
संघमित्रा मौर्य के पिता ने बीजेपी के खिलाफ क्या जहर उगला है सबको पता है। अपने पिता के लिए उन्होंने कैंपेन तक किया है, लेकिन अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि इनको टिकट मिलेगा या इनका टिकट फंसेगा। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज से नहीं, अटल जी के जमाने से वो मंत्री रहे। उनका नाम है संतोष गंगवार। वो सीट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि उन्होंने भी उम्र सीमा पार कर ली। अब वहां भी कुछ नए चेहरे की तलाश है, या पार्टी ने शायद तलाश कर लिया है। वहां की स्थिति आपको कैसी दिखाई पड़ती है? कुल मिलाकर के कहा जाए तो इन 27 पर सस्पेंस है, तो उसकी कोई ना कोई बड़ी वजह है। वजह चाहे टिकट काटने का हो, नए चेहरे लाने का हो, चाहे घटक दल के साथ सामंजस्य बिठाने का हो, कुछ ना कुछ वजह तो है। और उस वजहों की वजह से इन 27 सीटों पर कई उम्मीदवारों की सांस अटकी पड़ी है, जिन पे मेनका भी हैं, वरुण भी हैं, संघमित्रा मौर्य भी हैं, रीता बहुगुणा जोशी भी हैं या उनके सुपुत्र भी हैं, राजेंद्र अग्रवाल भी हैं, वीके सिंह भी हैं, बृजभूषण शरण सिंह भी हैं। इन नामों की लंबी फहरिस्त है। पंकज जी देखिए, सबसे पहले तो सस्पेंस जो हम लोग 53 फाइनल है, अब तो उसको 53 फाइनल को घटा के 52 फाइनल कर दीजिए, क्योंकि बाराबंकी के उम्मीदवार ने अब लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने भी ट्वीट लिख दिया उनका तथाकथित और वीडियो वायरल होने के बाद। तो अब बाराबंकी वाली सीट खाली हो गई, तो इसलिए सस्पेंस वाली संख्या अब हम लोग उसको 28 कर दें उसे। मैं मानता हूं कि बीजेपी ने जिस तरह से हड़बड़ी में 195 सीटों को घोषित किया, और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अनुपम जी ने जो चीजें कही वो बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर सही है कि उत्तर प्रदेश का मापदंड और अन्य जगहों का मापदंड बड़ा अलग लग रहा है। आप सोच के देखिए कि उम्र के मामले को लेकर अगर यहाँ पे बात करें तो गुजरात में एक सीट है बनासकांठा। पर्वत पटेल के तमाम रिपोर्ट उनके अच्छे आ रहे थे वहां पे, लेकिन उनकी टिकट इसलिए काट दी गई कि वो उम्र सीमा क्रॉस कर गए थे। जबकि अपने उत्तर प्रदेश में उम्र सीमा क्रॉस करने वाले भारी मात्रा में लोग हैं, और उनको आराम से वो अभी जो है कि उनको टिकट मिला हुआ है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में उम्र का मापदंड भी नहीं मिलेगा। अगर कामकाज के मानक को देखते हैं तो देखिए, जैसे कि आप हम लोग अगर कुछ यहाँ के सीटों को, सलेमपुर की सीट को देखिए आप, वहां पर रविंदर कुशवाहा जी का एक बयान काफी वायरल हुआ था उनका। आपको याद होगा कि उन्होंने बोला था कि हमारे घर के सामने में टंकी है, हमारे पिताजी 4 बार जो है कि वो सांसद रहे, मैं 2 बार का सांसद हूं, टंकी में चालू नहीं करवा पा रहा हूं। और उनके विरुद्ध भारी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा, लेकिन उन्हें मजे से जो है कि टिकट मिला सलेमपुर में। जबकि वही देखिए, आप तो झारखंड को भी काफी बारीकी से नजर रखते हैं। आपको देखिए, एक लोहरदगा में वहां पे भगत जी हुआ करते थे, 3 बार के थे, काफी भारी भरकम जाति समीकरण भी बड़ा सेट बैठता था झारखंड में उनका, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट कटा। वहां पर नए प्रत्याशी को, राव साहब को वहां पे लाया गया। तो इसलिए आप चाहे गुजरात चले जाइए, चाहे झारखंड चले जाइए, हर जगह मानक तय दिखते हैं वहां पे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मानकों को बिल्कुल उसमें धज्जी उड़ाई गई है उसमें। तो ऐसे स्थिति में मैं भी इस बात से सहमत हूं कि जिन लोगों के टिकट होल्डिंग में है उनके साथ क्या स्थिति है। गाजियाबाद में तो हम लोग देख रहे हैं कि जनरल वीके सिंह को लेकर काफी ज्यादा जो है कि लोगों के बीच नाराजगी है, तो वो वैसे भी शूट नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है पूरी संभावना है उन्हें टिकट ना मिले उन्हें। लेकिन जिन और जगहों पर, जैसे संतोष गंगवार जी, क्या संतोष गंगवार जी को केवल उम्र के कारण उन्हें हटाया जा रहा होगा? तो अब उन्हें हटाने के कारण में केवल उम्र की बाधा नहीं होगी। बदायूं सीट पे जो आप बात कर रहे हैं, तो देखिए उनके पिताजी जो है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ही जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो है कि विरोध का बिगुल फूंका रखा, और बेटी जो है कि वहां पे सांसद बनी हुई रही, तो वो टिकट भी उन्हें मिलने की कोई संभावना नहीं। और इस बात से मैं सहमत हूं कि केसरगंज में जरूर जो है कि बृजभूषण शरण सिंह जी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि थोड़ा वो कुछ साफ सुथरा भी दिखे और उनके आसपास की सीटें भी प्रभावित ना हो। लेकिन उत्तर प्रदेश के अब तक के पूरे परिदृश्य को अगर देखते हैं तो बीजेपी थोड़ी डरी हुई नजर आती है। जो राम मंदिर के बाद जो उसमें ऊर्जा होनी चाहिए थी कि वो बड़े मजबूती से कैंडिडेट को हटाती छांटती,
तो 47 कैंडिडेट जो इन्होंने सिटिंग कैंडिडेट को टिकट दिए थे, उसमें वो किसी प्रकार के रिस्क लेने से बचते हुए नजर आ रही थी। नहीं तो ऐसा नहीं होता। देखिए, बाराबंकी वाला वीडियो तो अभी वायरल हुआ है, लेकिन आपको याद होगा कि तमाम उनके अधिकारियों के साथ बातचीत के ऑडियो खूब सारे वायरल होते थे, जिसमें वो अधिकारियों को खुलेआम धमकी देते थे, गाली गलौज करते थे, मारने पीटने की धमकी देते थे। जबकि देखिए, दिल्ली में यह कहा गया कि यहाँ पे तमाम कई सांसदों के टिकट काटते हुए बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि विधोड़ी जी का टिकट इसलिए कट गया कि उन्होंने सदन में बयान दिया। दूसरे अन्य लोगों के ऊपर भी कहा गया कि उटपटांग बयान दिया गया, या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले पर भी वही चीजें कहा गया कि उन्होंने गांधी जी को लेकर बयान दिया गया और उनकी टिकट काट दिया गया। तो हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को होमवर्क करने की ज्यादा जरूरत थी। कहीं कुछ लोग ऐसा ना हो कि जो अब तो मान लीजिए फाइनल टिकट 50 बने हुए हैं अभी उत्तर प्रदेश में आज के डेट में, तो उस फाइनल में भी कहीं एक दो और कैंडिडेट को जबरन जो है कि उन्हें भी कहीं टिकट वापस करने की नौबत ना आ जाए। अगर वो भी आ जाए तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा इसमें। लेकिन जो बचे हुए सांसद हैं, अब इससे सबसे महत्वपूर्ण चीज होगा मेनका गांधी के मामले को लेके। देखिए, हमें लग रहा है कि मेनका गांधी तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन अपने पुत्र को वरुण गांधी को वो चुनाव जरूर लड़वाएंगे। बीजेपी अगर उन्हें वरुण गांधी को नहीं लेती है तो देखिए, पहले तो पुराना प्लान ये चल रहा था कि समाजवादी पार्टी उन्हें एडजस्ट करेगी, लेकिन अब वो प्लान बदल के वो सीधे सीधे निर्दलीय रूप में रहेंगे। तो निर्दलीय रूप में भी वो काफी ज्यादा प्रभावी होंगे। तो जब बीजेपी एक एक सीट को काफी महत्वपूर्ण मान रही है, उस स्थिति में हमें लग रहा है कि वरुण गांधी को संभवतः टिकट मिल जाएगा। उनके टिकट में मुझे ज्यादा समस्या नजर नहीं आ रही है पंकज।